फिटनेस के लिए खाने का कितना ख्याल रखते हैं? डाइट का कंसेप्ट मेरे नज़दीक डिफरेंट है। सारा दिन आप कुछ ना कुछ खाइए, स्मॉल मील्स और सब कुछ खा सकते हैं। आप पुराने लाहौरी हैं, रिवायती खानों को कितना पसंद करते हैं? आई लव फूड एंड आई बिलीव लाहौर खाने के बारे में दुनिया का कैपिटल, बल्कि इस घर की निहारी बड़ी मशहूर है। निहारी हमारे घर की स्पेशलिटी है, सब लोग बहुत शौक से खाते हैं। गौरी साहब के लिए आप स्पेशल क्या बनाती हैं? स्पेशली मैं इनके लिए तो ऑमलेट ही बनाती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा जाना नहीं होता किचन में। माशाल्लाह काफ़ी लोग हैं किचन में, मेरे हाथ की चाय अच्छी लगती है। अच्छा नहीं, एक बात मैं भी ऐड कर दूँ, पूरे हफ्ते ये चाय पिलाएंगी मुझे, लेकिन वीकेंड पे फिर मैं इनको चाय पिलाता हूँ। वाह, शुरू में जब इतना स्टाफ नहीं हुआ करता था जी, तो उस वक्त क्या चीज़ पसंद किया करते थे? आलू गोश्त पसंद करते थे और मैं सारी चीज़ें खुद ही करती थी। उस वक्त तो रोटी भी खुद बनाती थी और सफाई भी खुद करना, बच्चों को भी खुद पालना। ऑस्ट्रेलिया भी रहे हैं, सऊदी अरब भी रहे हैं, तो वहाँ हर चीज़ खुद करनी पड़ती है। वैसे आलू गोश्त इनकी स्पेशलिटी है और शुरू में बहुत मुश्किल हुई जब किचन के हवाले किया उन्होंने, परफेक्शन कहा। सलीम साहब मुझे कहते थे यू आर मिस परफेक्शनिस्ट। जब आप पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो पाकिस्तान के कौन से खाने ज़्यादा मिस करते हैं? देखिए, ट्रैवल में आपका ऑब्वियसली कंट्रोल नहीं है आपकी अपनी डाइट पे, आप क्या खाते हैं क्या नहीं खाते, कोई मर्जी की आपको नहीं मिलेंगी चीज़ें। पहली चीज़ होती है जब मैं वापस पहुंच रहा होता हूँ तो नसीम को कॉल आती है, मुझे सुबह रहा है तो नाश्ता, मुझे अपना दौरी नाश्ता चाहिए प्रॉपर, और अगर रात को है तो फिर हमारे घर का कढ़ाई गोश्त बहुत मज़ेदार है। मुझे नहीं शौक के ज़्यादा डिशेज़ हों, वो फिर प्रैक्टिकल नहीं है। आप ट्विन सिस्टर्स हैं लेकिन आइडेंटिकल नहीं है। नहीं, आइडेंटिकल नहीं है, वरना जानने को बहुत मुश्किल हो जाती है। मेरी बहन बहुत कम बात करती हैं, सोबर बहुत माशाल्लाह, मगर मैं बिल्कुल डिफरेंट हूँ। आप कजन्स भी हैं, तो बचपन कैसा गुजरा? जानी भाई बहुत अच्छे लविंग केयरिंग ब्रदर हैं, बस ये शरारती थे और स्पोर्ट्स के बहुत शौकीन थे, क्रिकेट के बहुत शौकीन थे, पतंग उड़ाने के। कौन सी शरारत आज भी याद है? एंगेजमेंट के बाद मेरी सिस्टर से मिलना चाहते थे और फिर हम लोग प्लान करते थे। कहते थे खाला से बात करो और फिर मैं इंतज़ाम कर देती थी इनका। कहते हैं हर कामयाब आदमी के पीछे किसी न किसी औरत का हाथ होता है, तो क्या आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसी लेडी लक है? आई डोंट एग्री विद वन फीमेल। मेरे नज़दीक दो औरतों का बहुत हाथ है, मेरी माँ का, जो जल्दी ही छोड़ के चली गई हमें। शी वॉज यंग एंड वी वर स्टिल यंग। श्योरली उसके बाद फिर आपकी जो लाइफ पार्टनर है, कोई फैसला आपने किया और वो फैसला सही नहीं हुआ, वहाँ अगर का आपका पार्टनर घबरा गया, आप नाकाम हो जाएंगे। और अगर आपका पार्टनर आपके साथ जुड़ गया और आपके साथ खड़ा हो गया तो आप यकीनन कामयाब होंगे। तो उसमें नसरीन का बहुत हाथ है। कभी एक दफ़ा भी मुझसे नहीं कहा कि यार ये आपने क्यों किया, आपकी वजह से हमारी ज़िंदगी टफ हो गई। बतौर लाइफ पार्टनर गौरी साहब को कैसा इंसान पाते? बहुत अच्छा इंसान। लेकिन जब आप लाइफ में कामयाब होते हैं तो आप में बहुत खूबियाँ होनी चाहिए। माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान हैं। ही इज़ वेरी केयरिंग एंड इज़ वेरी लविंग एंड ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। मतलब हर काम पैशन से करते हैं। गौरी साहब की ये लव मैरिज हम इसे समझें, इसमें काफ़ी रुकावटें भी आती रही। लव मैरिज, अरेंज मैरिज, 2 in 1। बट सब ये नॉर्मल है फैमिलीज़ में, खासतौर पे हमारी फैमिली बड़ी है माशाल्लाह। जब रिश्ते एक साइड पे हो, नानके में या दादके में, तो काफ़ी टेंशन कन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं। तो इट वाज इंटरेस्टिंग, बट अल्हम्दुलिल्लाह यू नो वी वर कन्विंस्ड के वी आर गोइंग टू बी पार्टनर्स। जब आप स्ट्रगलिंग पीरियड में थे तो 18-18 घंटे काम भी करते थे, तो ऐसे टाइम पे फैमिली सबसे ज़्यादा सफ़र कि कर। लाइफ का बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अपने गोल्स कई दफ़ा इतने बड़े कर लेते हैं और उनके पीछे लग जाते हैं कि फिर हम अपनी ज़िंदगी को इग्नोर कर देते हैं पूरी। मैंने अपने बच्चों के स्कूल मिस किए, उनकी पार्टिसिपेशन मिस की, उनकी सालगिरह मिस की, मेरे ट्रैवल बहुत ज़्यादा था। तो एक रिग्रेट जो रहा इसमें कि बच्चे कब बड़े हुए मुझे नहीं पता चला। नाश्ते से फारिग होकर दफ्तर के लिए रवाना हुए। मर्सिडीज बेंज वाले आपके पहले कस्टमर बने, तो और भी जो मशहूर व्हीकल ब्रांड्स हैं वो भी तो आपके कस्टमर्स होंगे। तो क्या ये लोग आपको फिर ट्रायल के लिए अपनी गाड़ियाँ भी भेजते हैं कम्प्लीमेंट्री? आई विश दे डू। ऐसा नहीं है, देयर आर गुड कस्टमर्स, लेकिन हमें भी गाड़ियाँ उससे खरीदनी पड़ती है। आपने ज़िंदगी में जो कुछ हासिल किया, जो कुछ कमाया, इसमें डेफिनेटली आपने मेहनत तो बहुत की, लेकिन किस्मत को कितना क्रेडिट देते हैं? कुछ वाक़यात आपके कंट्रोल में खुद नहीं होते, लेकिन कुदरत का निज़ाम है, आपकी किस्मत है, आपके माँ बाप की दुआएं हैं, कुछ है ऐसा
जो आपको पुश देता है, जो आपको मुश्किलों से निकालता है। तो मेरे दोस्त में किस्मत का यकीनन बहुत हाथ है। आप घर में छोटे बच्चे थे और शरारती भी थे, फिर लाहौर आ गए बहावलपुर से। अपने इर्द गिर्द कैसा माहौल देखा? सबसे बड़ी बात ये थी जी, मैं छोटा नहीं, मैं बिल्कुल दरमियान का बच्चा। माशाल्लाह हम 7 भाई और फिर एक बहन बाद में हुई, लेकिन 7 भाइयों में 3 मुझसे बड़े 3 छोटे। बीच में होने का असर ये हुआ कि आप गुम गए क्राउड के अंदर। स्कूल में भी मेरा बहुत ज़्यादा वक्त शरारतों में गुजरता और जिसके से मुझे सज़ा बहुत मिलती थी। और जूनियर स्कूल में तो मैं स्टूडेंट तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं था। मुझे उस वक्त मेरा फोकस बड़ा मुश्किल था मेरे लिए, और मेरे लिए पढ़ना बहुत मुश्किल था। तो शुरू के साल मेरे मुश्किल से गुजरे स्कूल में। टीचर मुझसे इतने तंग आते थे कि मुझे प्रमोट इसलिए कर देते थे कि यार इससे जान छूट जाए। जिस तरह का आप बता रहे हैं कि आपके नंबर्स कम आते थे, तो फिर पेट्रोलियम में इंजीनियरिंग में एडमिशन कैसे मिल गया? जूनियर स्कूल तक तो मैं बहुत मुश्किल से हुआ। जब मैट्रिक में आया तो फिर थोड़ा सा एहसास हुआ कि ज़िंदगी को आपने थोड़ा सीरियस लेना। तो फिर मैट्रिक ऑनवर्ड मेरी तालीम बेहतर हुई और मेरे डिवीज़न भी फर्स्ट आने लग गई, और मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं चाहूँ और फोकस करूँ तो आई कैन डू बेटर। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की और बैंकिंग में आ गए, और फिर उसके बाद यकायक आईटी में कैसे आ गए? पेट्रोल इंजीनियरिंग तो की और मैं जब कर रहा था तो मेरा ताल्लुक कंप्यूटर से पड़ा। वहाँ से मेरी ज़िंदगी बदली और मैंने डिसाइड कर लिया कि कंप्लीशन के बाद मैं कंप्यूटर की प्रोफेशनल को मैं अब परसू करूँगा। आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर कंप्यूटर कोर्सेज, और इंग्लैंड से भी कुछ कोर्सेज किए, कुछ जहाँ से मुझे मिलते गए। तो बैंक में मैं एज ए IT प्रोफेशनल गया, एज ए बैंकर नहीं गया। ये बड़ी बेसिक सी जॉब थी, अर्ली जो होते ना फर्स्ट लेवल की जॉब थी। वैसे तो आपका जो ताल्लुक है वो एक अच्छी खासी वेल ऑफ फैमिली से है, फिर आप ऐसे क्यों कहते हैं कि कुछ नहीं से सब कुछ का सफ़र तय किया? माई फादर वॉज नॉट अ इंडस्ट्रियलिस्ट, ही इज़ अ सेल्फ मेड मैन। उन्होंने अपनी ज़िंदगी बहुत मेहनत की, क्योंकि वो एंटरप्रेन्योर थे। उनकी ज़िंदगी में भी ऊंच नीच बहुत आती थी, अप्स एंड डाउन उनके कारोबार में। तो जब हमारी बारी आई तो हमें पीछे वर्षे में कुछ नहीं मिला। तो जब हम कहते हैं कि कुछ नहीं से सब कुछ से, बिल्कुल एग्जैक्टली ये मतलब है कि आप बिल्ड कर रहे हैं जब आपके पास बिल्कुल कुछ नहीं है। तो मेरा मैसेज उन सब के लिए कि यार आप बना सकते हो, अगर आपके अंदर विल है और आपके पास वो अच्छा एक आइडिया है तो पीछे मत हटो। कहीं आपने अपनी मार्केटिंग के लिए तो नहीं ये टैगलाइन चूज़ की? मेरा ख्याल बिक गई है आप कहते, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टैगलाइन थी। दफ्तर पहुंचकर अपने स्टाफ से स्टैंड अप मीटिंग की और उनकी कारकर्दगी और रोज़मर्रा मसाइल से मुतल्लिक आगाही ली।